हेलो क्रिप्टो कम्युनिटी, वेलकम बैक क्रिप्टो करेंसी के एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आज मुझे पता है कि आप लोग अच्छे नहीं होंगे, पैनिक होंगे, क्योंकि मार्केट का कुछ सिनेरियो ही ऐसा चल रहा है। लेकिन आप लोग पैनिक ना हो, मार्केट की रियलिटी क्या चल रही है इंस्टेंट जिस समय ये सारी चीज़ें होती है तो वो जो है, क्योंकि वीडियो तो अभी हम बना रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो है वॉइस चैट के थ्रू टेलीग्राम पे आपको अपडेट रात के 1 बजे दिए थे कि गाइज आप लोग पैनिक मत हो, क्या सिनारियो चल रहा है मार्केट में, वो अपडेट दिए थे। इसलिए कम से कम अपने फायदे के लिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्चुअली में क्या है कि कुछ यहाँ पर जो है क्रिप्टो मार्केट में बड़ा होने वाला है। क्या है वो चीज़ें, उसके बारे में बात करेंगे। एंड क्रिप्टो मार्केट जो अभी क्रैश हो रहा है उसके 3 बहुत बड़े रीजन है, उसके बारे में बात करेंगे। और क्या वो तीनों रीजन बस हो गया यहीं या कंटिन्यू रहेगा, इस पे भी बात करेंगे। तो आइए सारी चीजें डिटेल में यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को तो लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो के माध्यम से हो या टेलीग्राम के माध्यम से मार्केट के हर एक सिचुएशन में आपके साथ हम बने रहते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं मार्केट क्रैश के ही बारे में कि क्यों हुआ, क्या रीजन है और क्या ये कंटिन्यू रह सकता है। एक्चुअली में सबसे बड़ा रीजन जो यहाँ पर, सबसे पहला रीजन जो है यहाँ पे ये है कि जब भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तब यहाँ पर मार्केट में क्रैश देखने को मिला है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, कोरोना जब आया था तब भी ये चीजें हुआ था। फिर यूक्रेन रसिया का वार जब स्टार्ट हुआ था उस समय भी मार्केट 40 से 45% तक डाउन चला गया था। और सेम अभी वही हो रहा है कि यहाँ पर ईरान और इजराइल का वार का जो है नाइट में यहाँ पर अपडेट आया है, तो उसके कारण यहाँ से मार्केट डाउन जा रहा है। एक्चुअली में होता क्या है कि जितना उस वार का जो चीज़ें हैं इम्पैक्ट नहीं करता है फाइनेंस मार्केट को, उतना ये जो न्यूज मीडिया के लोग होते हैं वो इस तरीके से एंकरिंग करते हैं, इस तरीके से बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर जिस कंट्री में वार हो रहा है वहाँ ना होके बम यहीं पे गिर रहा है। और लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं। क्यों ना घबराए, क्योंकि नॉर्मल लोग होते हैं तो उनको लगता है कि वार हो गया, अब इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाएगा, मार्केट गिर जाएगा, तो यहाँ पर लोग तो मार्केट से निकलने ही लगते हैं। लेकिन इसी का फायदा उठा के वेल भी काफी ज्यादा मैनिपुलेट कर देते हैं मार्केट को, राइट। तो ये सारे सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करें कि ये ठीक है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के कारण मार्केट गिरा है, क्या कंटिन्यू रहेगी ये चीजें या फिर यहीं पर स्टॉप हो गया? तो देखिए ये चीजें इस पे डिपेंड करता है कि वार का सिचुएशन क्या बन रहा है। अगर और भी ज्यादा भयावह तरीके से हो जाती है तो यहाँ पर मार्केट और डाउन जाएगी। अदरवाइज ये नॉर्मल में खत्म हो जाता है तो बिटकॉइन हाल्विंग अब 1 वीक भी नहीं बचा है अच्छे से, तो मार्केट अच्छे रेंज पे जाएगी ही। वहीं पर दूसरे रीजन के यहाँ पर बात करें तो जिस तरीके से हम लोग को एक्सपेक्टेशन था सीपीआई डेटा आने का, रेट का, तो वो जो है एक्सपेक्टेशन था कि 3.4 आएगा, लेकिन वो भी जो है यहाँ पर 3.5 आ गया। मींस रेट कट यहाँ पे नहीं हुआ। इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हाई होता जा रहा है, जिसके वजह से भी मार्केट पे इसका इंपैक्ट पड़ा, जो कि दूसरा मेन रीजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और तीसरा मार्केट डंप के बिग रीजन की बात करें यहाँ पर, तो हमेशा ऐसा होता है। देखिए जैसे हम आप नॉर्मल लोग हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000 डॉलर को सेल कर दे तो उससे मार्केट को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ऐसे भी मार्केट को पंप डंप कराने में जो है बड़े प्लेयर का ही हाथ होता है, सारे का यहाँ पर मिली भगत होता है। चाहे वो यूएस की गवर्नमेंट की बात कर ले या वेल की बात कर ले या चाइना की बात कर ले। तो यहाँ पर चाइना का जो अपडेट आ रहा है कि वहां पर 24 आवर या 48 आवर के अंदर जो है वहां भी ईटीएफ को अप्रूवल देने की बात की जा रही है। तो अभी 24 आवर या 48 आवर की बात करें तो सैटरडे संडे हो गया, तो हो सकता है ऑफिस जो अप्रूवल वगैरह देते हैं वो क्लोज रहे, तो मंडे को ये चीजें देखने को मिले। तो अब क्या है कि ये लोग जब ईटीएफ लाएंगे तो मार्केट में ग्रीनिश होगा, तो इसलिए उसके पहले किसी न किसी वजह से मिली भगत करके मार्केट को डंप करते हैं चाइना वाले, ताकि यहाँ पर जो है वो एंट्री बना सके, राइट। तो ये सारे सिनेरियो चल रहा है। अगर यहाँ पर ईटीएफ आ जाती है अप्रूवल के बाद और ये वार वाला सिचुएशन भी थम जाती है किसी वजह से, तो मार्केट फिर एक नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। इससे अपने को क्या सीख मिलता है कि जो भी चीजें चल रहा है वो तो अपने जगह है, लेकिन बिटकॉइन जो है यहाँ पर स्टॉप नहीं होने वाली है। अगर लॉन्ग टर्म में आप हो यहाँ पे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट आपको देगा। तो अगर आपके पास पैसे वगैरह हैं तो आप जो है यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। अब बिटकॉइन में तो बना ही सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग का क्वेश्चन ये है कि कौन सा अल्ट्स कॉइन में भी बनाया जाए, तो आज के आज ही टेलीग्राम पे हम 5 कॉइन आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि इजिली 5x से 10 है, मतलब 5 गुना से 10 गुना आपके पैसे को बना सकता है।
आपका लक अच्छा रहा तो 50x भी चला जाएगा। तो वो सारे हम जो है टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो टेलीग्राम पे आ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं यहाँ पर कि कुछ बड़ा क्या क्रिप्टो मार्केट में हो सकता है। तो एक्चुअली में क्या है कि हर चीज जो मार्केट में होता है वो प्रिडिक्शन करके हम लोग बताते हैं, और वो प्रिडिक्शन जो है वो प्रीवियस जो उसका रहता है हिस्ट्री, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो क्रिप्टो मार्केट में जो चीजें रही हैं, हर 4 साल में जो है 2 साल बियर मार्केट रहता है और 2 साल बुल मार्केट रहता है। बुल मार्केट जो यही हाल्विंग वाली जो इवेंट होती है, जिसको कि दुर्गा दीपावली के तरह हम लोग बिटकॉइन होल्डर या क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी मनाते हैं, तो वहां से स्टार्ट हो जाता है। उसके 2 साल बाद फिर बियर रैली स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है, कुछ बड़ा हो रहा है, उसके बारे में बात करें तो हर बार का जो यहाँ पर सिनेरियो रहता था कि बिटकॉइन हाल्विंग से पहले बिटकॉइन न्यू ऑल टाइम हाई नहीं लगाता था, लेकिन इस बार जो है सिनेरियो यहाँ पे उल्टा हो गया है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर बात करें तो जिस तरीके से अगर हाल्विंग के पहले बात करें, इतना ज़्यादा अगर मार्केट पंप होता था बिटकॉइन का प्राइस, तो 30 से 40 से 45% तक मार्केट डाउन जाता था, फ्लक्चुएट होता था यहाँ पर। लेकिन वो भी सिनेरियो अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है। 10, 20, 25 बहुत ज़्यादा हो गया। बिटकॉइन की बातें कर रहे हैं हम, तो ये ज़्यादा होता है। ऑल्ट कॉइन तो हालांकि 30 से 50% भी क्रैश हो गया है। तो इस तरीके के सिनेरियो है। तो इससे आप क्या कह सकते हो कि इस बार बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो रही है। यहाँ पर बिटकॉइन स्पॉट ETF को जो अप्रूवल मिला है US के अंदर, उसके कारण से बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट में घुस चुके हैं, इसलिए जो है यहाँ पर इतना ज़्यादा डंप देखने को नहीं मिल रहा है। और ये अगर बात करें जो अभी आज के डेट में नाइट से डंप देखने को मिल रहा है, वो अल्ट्स में मिल रहा है। लेकिन BTC की बात करें तो वो अभी भी स्टेबल है। कहने का मतलब 60 से 70 हज़ार डॉलर के बीच अभी भी वो चल रहा है, तो उसमें उतना डंप देखने को नहीं मिला है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग अल्ट्स कॉइन में ही रहते हैं, तो घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। लेकिन ये चीजें आपको नहीं करने का, क्योंकि आप याद करिए अगर हमसे जुड़े होंगे, जब यूक्रेन रसिया का वार चल रहा था उस समय भी हम लोग एंट्री बनाए, दिन अच्छा प्रॉफिट वहां पे बनाए। लेकिन जो नहीं लिए थे कि पता नहीं ये वार चलता रहेगा, कहां तक चला जाएगा, वो बाद में काश ही करते रह गए। काश उस समय लगा लिए होते तो आज प्रॉफिट बन जाता। तो अभी भी जो इजराइल और ईरान वाला सिचुएशन चल रहा है, इसको आप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले सकते हैं। क्योंकि आप क्रिप्टो मार्केट में आए होंगे तो यही सोच के आए होंगे कि हमको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, और यहाँ पर अगर ये सोच के आए तो आपको लॉन्ग टर्म में चलना पड़ेगा। बैंक में भी आप पैसे रख के दूना होने का 10 साल वेट करते हो ना, तो यहाँ पर आपको 4 साल 2 साल वेट करने में क्या ही दिक्कत है। देखिए 2 चीजें यहाँ पर आप ध्यान में रखिए अगर क्रिप्टो मार्केट में आपको पैसा बनाना है तो। जब भी बुल मार्केट आए तो आपको कुछ नहीं करना है। कहने का मतलब आप इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए, बस अच्छा कॉइन में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जिसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। हमेशा आपको अच्छे अच्छे कॉइन्स बताते रहते हैं, यूट्यूब पे भी, टेलीग्राम पे भी। तो आप बस पैसे लगा के छोड़ दीजिए, इजिली आपका पैसा बनेगा, गारंटी के साथ बनेगा, लेकिन अच्छा कॉइन होना चाहिए। और जब BTC जो है, अल्ट्स कॉइन की बातें अभी नहीं कर रहे हैं, जब BTC 10% 20% करेक्शन ले ले, तो वहां पर जो है फ्यूचर ट्रेडिंग में 5 से 10x करके 24 घंटा 48 घंटा के अंदर पैसे को भी डबल कर सकते हैं। ये चीजें को आपको समझना है कि क्या यहाँ पे पिन पॉइंट है। एंड क्रिप्टो मार्केट में कुछ और भी बड़ा चीज होने वाला है गवर्नमेंट के द्वारा। इस चीजें पे बात करते हैं। जिस तरीके से पहले क्रिप्टो के बारे में, बैन के बारे में बात किया जाता था, बहुत सारी चीजें अटकलें आती थी, लेकिन आज के डेट में वही चीज यहाँ पर लीगल करने की बात की जा रही है। लीगल इट मीन्स की जो चीजें चल रही है उसको रेगुलेशन में लाने की बात की जा रही है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो या US गवर्नमेंट हो, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर फायदा है। लेकिन उनको चाहिए क्या, रिकॉर्ड। जैसे वो बैंक का रिकॉर्ड रख पाते हैं कि पैसे कहां से कहां जा रहे हैं, लेकिन वही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले तो ये बैन करने का सोचे, लेकिन यहाँ पर उनका जो है ये कोशिश असफल रह गया, क्योंकि उसके बाद लोग चोरी छुपे करने लगे। तो अब क्या है कि उनको कहीं ना कहीं से रोकना है, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे। इसलिए उन्होंने एक तरीका अपनाया कि क्यों ना जहां पर ये क्रिप्टो बाय सेल होता है उसी पे ही सिकंजा कसा जाए, जिसके कारण से यहाँ पर एक्सचेंजेज को भी अब बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा दिया गया है। जिस तरीके से इंडियन एक्सचेंज में TDS वगैरह कट हो रहा था अपना, अब कोई अगर इंडिया में वर्क करना चाहता है इंटरनेशनल एक्सचेंज, जैसे कि KuCoin FI के साथ रजिस्टर हुआ, तो उसमें भी सेम कंडीशन आपके साथ हो रहा है। और ये तो ये छोड़िए, हम लोग तो बात कर ही रहते हैं कि जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसको तो यहाँ पर सिकंजा कसेगी गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पर अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेज पे भी मूव कर चुकी है गवर्नमेंट। US गवर्नमेंट जो है यहाँ पर यूनिस्वैप, जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का टॉप का है, जैसे कि अगर सेंट्रलाइज में हम लोग बाइनांस की बात करते हैं, तो यूनिस्वैप को जो है वेल्स नोटिस यहाँ पे भेज चुकी है। थोड़ा मिस हो गया था, 2-3 दिन पहले का ये अपडेट है।
तो वहां पर क्या है, वेल्स नोटिस का मतलब कि उनको बोला जाता है कि 30 दिन का ये चीजें हैं, 30 दिन में तुम सारा सफाई मुझे दे दो, मुझे पसंद आया तो तुमको छोड़ देंगे, अदरवाइज वहां पर इन्वेस्टिगेशन चलेगा। और एक एक करके यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट जो है पकड़ ही रही है, जैसे कि बाइनांस को भी ये चीजें सारी किए हैं, कॉइनबेस पे भी किए हैं, सारा मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। उसी तरीके से यूनिस्वैप पे भी आया है। हालांकि यूनिस्वैप वाले जो है सारा डिटेल वगैरह शेयर करके इनको अभी जो मैटर है कोर्ट में चल रहा है, तो एक एक करके सारे को पकड़ रहे हैं। लेकिन ये चीजें को आप दिमाग से हटा दीजिए। बहुत लोग अभी भी मुझसे पूछते हैं, यहाँ तक कि मेरे घर के ही लोग, कि क्या लीगल है क्रिप्टो करेंसी। तो ये लीगल नहीं है, तो ये टैक्स ले रहे हैं, रूल बना रहे हैं, तो अब किसको लीगल बोलते हैं, राइट। तो अभी भी बहुत देर नहीं हुआ, क्योंकि बिटकॉइन हाल्विंग जब होगा उसके बाद से मार्केट में एक रैली अच्छा दिखेगा यहाँ पे। तो आप लोग अगर एंट्री नहीं बनाए हैं, कोई न्यू लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फटाक से क्रिप्टो मार्केट में आ जाइए। और इंस्टेंट पल पल के अपडेट के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल में चीजें समझने के लिए यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अब कुछ छोटे छोटे जो है इन्वेस्टमेंट प्लान आपके साथ शेयर करते हैं इंस्टा पे, तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही है। मुझे बेहद अच्छा लग रहा है ये सारी चीजें नॉलेज आपके साथ शेयर करके। तो आपको भी यहाँ पे अच्छा जरूर लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हर सिचुएशन में आपके साथ हम बने रहते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।